प्रयास ही करना है तो पूरे दिल से करो, एंड तक करो, अंत तक करो, क्योंकि आधे अधूरे प्रयास से अक्सर ना तो लक्ष्य ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने 50% प्रयास किया तो आपको 50% लक्ष्य मिलेगा, मिलता ही नहीं है। और ना ही अनुभव, मतलब अगर पूरा प्रयास करके आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप बहुत जल्दी समझ जाओगे कि या तो यहाँ ट्राई नहीं करना है, दूसरी जगह ट्राई करना है, या फिर क्या कमी है। क्योंकि आपने पूरा प्रयास ही नहीं करा है तो आपको ऐसा लगता है कि अभी कुछ और इस तरह से हो सकता है। इसलिए प्रयास करें तो पूरा करें, और छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो उसको हमेशा इम्पोर्टेंस दे के पूरी मन लगा के करें। वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का राशिफल, इसी के बारे में ये वीडियो है, और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य के भाव में होंगे, वो भी ग्रहों के राजा सूर्य के साथ। चूँकि सूर्य आपके दशम के स्वामी हैं, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए, तो इसलिए ये योग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पर वो बात अलग है कि 16 तारीख के बाद बनेगा, 16 जुलाई के बाद। उससे पहले सूर्य जो हैं वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे, साथ में बुध भी वहाँ पर 5 तारीख को आ जाएंगे, कर्क से लौट कर उल्टे बुध चलते हुए आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो वक्री बुध रहेंगे 24 तारीख तक। इसका रिजल्ट क्या है, वहीं मंगल सप्तम भाव में होंगे जो कि षष्ठेश है, मतलब 6th लॉर्ड हैं आपके, साथ में आपके खुद के स्वामी हैं, वृश्चिक के स्वामी ही मंगल हैं। तो वो सप्तम भाव में रहेंगे, 7th हाउस में रहेंगे, केंद्र स्थान में रहेंगे। शनि को आप जानते हैं आपके पंचम में चल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये पनौती है, पर इसमें एक बात हो रही है कि महीने के अंत में शनि जो हैं वो वक्री होने वाले, 27 तारीख को, फिर दिसंबर तक वक्री रहेंगे। इसके रिजल्ट को हम शॉर्ट में ज़रूर जानेंगे। राहु आपके 4th हाउस में कुंभ राशि में शतविषा नक्षत्र में, केतु आपके 10th भाव में माघा नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में चल रहे हैं दोनों राहु केतु। बहुत बड़ा इवेंट है जब राहु केतु अपने नक्षत्रों में होते हैं। दुनिया के लेवल पर भी बहुत कुछ बड़ा होगा, खासकर दुनिया के लेवल पर पर्सनल लेवल पर क्या है इसकी बात करेंगे। शुक्र जो है वो केतु के साथ है, शुक्र ग्रह केतु के साथ है। ये भी एक बड़ा इवेंट है क्योंकि भैया केतु के साथ जो भी आएगा उसको कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। केतु जो प्लेनेट है वही सेक्रीफाइस का है, चूज़ करने का है। किसी बड़ी चीज़ को पाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत छोड़ना भी पड़ेगा ही पड़ेगा। अब शुक्र यहाँ पर आ गए हैं तो बात शुरू करते हैं शुक्र से ही। शुक्र किसके स्वामी हैं, सप्तम और 12th लॉर्ड हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, जिसमें से 12वें भाव में जो राशि है वो मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण का अर्थ होता है कि वो उनकी ऑफिस है, मेन राशि है, ये वायु तत्व की राशि है। अब ये कहाँ आगे आपके 10th भाव में और केतु के साथ। केतु अग्नि ग्रह हैं और वायु तत्व की राशि का स्वामी, पृथ्वी तत्व की राशि का स्वामी अगर 10th भाव में आएगा तो कहीं ना कहीं करियर के लिए चेंजेस लाएगा, बदलाव लाएगा, वातावरण बदलेगा आपके करियर का। वहाँ पर ऑफिस में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो पहले नहीं होता था। अब ये बिजनेस के सेंस में थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिनका अपना काम है, और जो किसी के अंडर कर रहे हैं, वहाँ पर कोई चेंज आ सकता है, बदलाव हो सकता है, कभी कभी ट्रैवल आ सकता है, अपने काम के लिए कहीं बाहर जाना पड़े, दूर जाना पड़े, इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ ना कुछ खर्चा है तो पिता पर या अपनी कंपनी पर या गुरुओं पर, किसी अपने से बड़े के ऊपर आपको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। उनके ऊपर खर्चा पॉजिटिव भी हो सकता है, वो ऐसा नहीं है कि खर्चा हमेशा बुरा होता है, पर कर सकता है। अपने करियर के लिए आपको कहीं कुछ अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना पड़े, इसकी भी संभावना यहाँ पे बन रही है। विदेशों से अगर आपका कोई कनेक्शन है, आप कुछ करना चाह रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका कोई काम है, फॉरेन ट्रैवल से आप किसी तरह से जुड़े हुए हो, कोई भी ऐसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी कनेक्शन आपके कार्य का अगर विदेशों से बन सकता है, बनने की आप कोशिश कर रहे हो, तो उसमें सफलता भी ये शुक्र दिला सकते हैं। वहीं रिश्तों के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, शादी ब्याह के मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थ यही है कि अगर बीच में दरार आ जाए किसी रिश्ते में तो फिर जोड़ने से जोड़ना हो नहीं पाता, और जुड़ भी जाए तो दरार तो बन ही रहती है, वो बात नहीं आ पाती। तो हमेशा कोशिश करें अपने रिश्तों में, साथों में, दोस्ती में, अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं तो छोटी मोटी बात को लेकर आपकी बात कभी ज़्यादा बढ़े ही ना तो बहुत बढ़िया है। शुक्र चूँकि केतु के साथ है, ये कभी कभी ऑफिस में भी दिक्कत कर सकता है, खास करके लेडीज़
आपकी बॉस हो सकती हैं, आपकी कलीग हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है फीमेल्स के साथ। इस बात का आपको ध्यान रखना है। गाय माता की सेवा वगैरह कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि भाई चीज़ों को डिप्लोमेटिकली फ्रेंडली तरीके से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके बाद शुक्र को देख लिया, जो बड़ा परिवर्तन है, गुरु की बात हम बहुत दिनों से करते ही आ रहे हैं, जून से ही कर रहे हैं कि बहुत परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि नवम में तो गुरु अच्छे होते ही हैं और उच्च के हो तो क्या बात, उसमें भी अष्टक वर्गा में पॉइंट हुए, उसमें भी आपकी दशा महादशा अच्छी हुई, तो कुछ ना कुछ बढ़िया बड़ा आपके लिए करेंगे ज़रूर। यहाँ से ये आपको बुद्धि भी देंगे, ज्ञान भी देंगे, हायर नॉलेज भी देंगे, कोई प्रमोशन आदि कराने में भी हेल्प करेंगे, आपको बड़ों का सपोर्ट भी मिलेगा, आपको छोटों का भी सपोर्ट मिलेगा, साथ में आपकी संतान भी बढ़िया करेगी, और आपके जो प्रेमी प्रेमिकाओं से, अपने दोस्त फ्रेंड से, जो भी अपने रिश्तों में कोई गड़बड़ चल रही थी उसमें भी गुरु मदद करेंगे। यहाँ तक कि शादी विवाह के मामले में चूँकि मंगल यहाँ पर आ गए हैं और शुक्र केतु के साथ है, इस मामले में भी कहीं ना कहीं गुरु हेल्प करने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ ध्यान जरूर रखना है, अगर आपको दूरदृष्टि से काम लोगे, आप ज्ञान से काम लोगे, अगर दूसरे व्यक्ति को भी समझ के आप बात कहोगे, अगर कोई मराठी व्यक्ति है और आप उसे गुजराती में कुछ समझाएंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा, अगर कोई बच्चा है और आप उसको अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा, उसमें उसकी गलती शायद कम, आपकी ज़्यादा है। तो पहले आपको उसकी भाषा समझनी होगी, उसका अंडर जो भी उसका ग्राउंड है, कैसे क्या, उसकी बातों को समझ पाएंगे, तब फिर आप अपनी बात को उस तरह से रख सकते हैं कि वो भी आपकी बात समझ पाए। तो वो थोड़ा ध्यान जरूर रखें। हाँ, गुरु हेल्प कर रहे हैं हर तरह से, पर सभी का तो गुरु की दशा नहीं है ना, किसी की मंगल की है, तो उनको मैरिज लाइफ को लेकर ज़्यादा ध्यान रखना है। लग्नेश राशि का स्वामी खुद सप्तम में जा रहा है, तो आप अपने स्पाउस के लिए, पार्टनर के लिए, बिजनेस के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करोगे, आप उसके इम्प्रूवमेंट के लिए ही कुछ चीज़ें करने की कोशिश करोगे, पर कहीं ना कहीं ये बात ईगो पे कोई ले सकता है। आप तो कोशिश करोगे चीज़ें अच्छी हो जाएं, पर उनको ऐसा लग सकता है कि आप उनको ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी तरह से चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हो, इस तरह की संभावना बहुत है। तो थोड़ा सावधान रहिएगा। यहाँ बैठ के मंगल दशम को देख रहे हैं और वहाँ पर केतु भी हैं, तो पिता ऑथोरिटी के साथ भी ध्यान से रखना है। खुद आपको देख रहे हैं, आपके स्वभाव में भी कुछ अधैर्यता हो सकती है, किसी काम की पूरी तैयारी करे बिना आपकी होगा जो देखा जाएगा, इस तरह से किसी काम की तरफ जा सकते हैं, फिर उससे फिर आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे भी इस महीने बुध वक्री हैं 24 तारीख तक, 27 के बाद शनि वक्री हैं, और जब ज़्यादा ग्रह वक्री होते हैं तो वो कहते हैं कि पहले चीज़ें देख लो। भागते रहने से ज़्यादा सही है कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर डायरेक्शन सही है तो आप चल तो रहे हैं, आगे तो जा रहे हैं, अगर डायरेक्शन ही गलत हुई तो जितना जल्दी, जितना तेज़ी से आगे बढ़ेंगे उतना नुकसान होगा। इसलिए डायरेक्शन का सही होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वक्री ग्रह कहीं ना कहीं ऐसे कहता है कि जैसे आपको कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, किसी बड़ी ट्रैवल पर जाना है, यात्रा पर जाना है, तो उससे पहले आप पेट्रोल देखोगे, ब्रेक ऑयल देखोगे, इंजन ऑयल देखोगे अपनी गाड़ी में, उसकी सर्विसिंग कराओगे, ब्रेक्स वगैरह घिस तो नहीं गए, क्लिच वगैरह जो भी है, ऑटोमेटिक जो भी चल रहा है आजकल, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब आप देखोगे, और सारे सेंसर वगैरह सब ठीक है नहीं है, क्योंकि रास्ते में अगर दिक्कत आएगी तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वही समय होता है वक्री ग्रह यही कहना चाहते हैं आपसे कि सिर्फ भागते मत रहो, हर कुछ समय बाद देखो कि कहाँ क्या कमी है, क्योंकि वो कमी ही आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है आगे, और अगर आप उसको सुधारते हुए चलते गए तो बहुत लंबी दूर तक जा सकते हो। यही है वक्री ग्रह की मेन जो वो आपसे कहना चाहते हैं, जिनमें से बुध हैं और शनि हैं। शनि यहाँ बकरी होकर ये भी कहते हैं कि घर को लेकर कोई काम बच गया था, माता को लेकर, फैमिली को लेकर, कोई ऐसा काम जो आप पहले करना चाहते थे नहीं कर पाए थे, उसको शायद करने का समय आ गया है, ये इस चीज़ को भी दिखाते हैं। संतान को लेकर, प्रेमी प्रेमिका, दोस्त फ्रेंड को लेकर जैसे गुरु का आशीर्वाद है, फिर भी थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, थोड़ा सा आप अपने आप को लिमिटेड फील करेंगे, या आपका जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, संतान है, वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, या उनकी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज रहेंगी, थोड़ा उनको सेक्रीफाइस करना होगा, डिसिप्लिन पर चलना होगा। शिक्षा के बारे में मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क की आवश्यकता यहाँ पर बहुत है शिक्षा के मामले में। यहाँ शनि बैठकर मैरिज लाइफ को, आपके बड़े भाई बहनों को, इसके साथ साथ आपके धन के, वाणी के भाव को भी देख रहे हैं। इन सारी ही भावों पर, जीवन के क्षेत्रों पर एक्स्ट्रा प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, एफर्ट करना होगा, चीज़ें तभी बनेंगी। हालांकि इस
पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है तो चीज़ें इतनी भी टफ नहीं है। कहीं ना कहीं पनौती का जो असर आप देख रहे थे पिछले 2.5 सालों से करीब, उसमें अब थोड़ा सा बेटरमेंट आएगा। अब बढ़ जाते हैं आगे। शनि वक्री हैं, वक्री की मैंने बात कर ली, वक्री पर अलग से भी वीडियो बन सकता है। वक्री ग्रह चौथे भाव में हो ऐसे भी थोड़ा सा रिएक्ट करता है, तो मदर के साथ थोड़ा ध्यान रखना है। घर के माहौल को थोड़ा सा मधुर बना के रखने की आप कोशिश करनी है अपनी तरफ से। मंगल हो गए। बुध और सूर्य की बात कर लेते हैं। बुध अष्टम में है, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंजेस आ सकते हैं। सासू ससुर मतलब इन लॉज जो हैं उनकी लाइफ में कुछ बदलाव हो सकता है, उनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ये जो बुध हैं ये कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं बात करते वक्त, लिखते वक्त, धन से संबंधित कोई भी चीज़ पर साइन वगैरह करते वक्त हमको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, चीज़ों को 2-3 बार चेक कर लेना है। फिर 24 तारीख से बुध मार्गी हो जाएंगे तो फिर ठीक है। वहीं सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके 10वें से हैं। पहले 16 दिन आपको खासकर जॉब को लेकर, करियर को लेकर सावधान रहना है, बॉस को लेकर सावधान रहना है। कोई गलती आपसे हो सकती है, उसके कारण आपके जॉब में कुछ चेंज, बदलाव आ सकता है। 16 के बाद यही सूर्य फिर ज़्यादा बेटर स्थिति में है, क्योंकि सूर्य जो है 10वें भाव के स्वामी और भाग्य के भाव में आएंगे तो बेटर रिजल्ट देंगे। स्वास्थ्य के नज़रिए से भी 16 के बाद थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। 16 तक इम्यूनिटी के आधार पर भी सूर्य जब अष्टम में होते हैं, चूँकि सूर्य किसी भी भाव के स्वामी हो, 10वें के स्वामी हैं आपके केस में, वो कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़े तो हैं ही हैं। और 10वां जो है पद प्रतिष्ठा सम्मान का है, तो पद प्रतिष्ठा सम्मान का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है, कोई अपयश वगैरह या आपकी कुछ बातों को गलत तरह से प्रेजेंट ना किया जाए। 16 तारीख तक इसका चांसेस ज़्यादा है, खास करके अगर फीमेल्स हैं आपके आसपास तो फीमेल के प्रति आप अपनी तरफ से कोशिश करिएगा, है ना। ये है यहाँ पर सूर्य की वजह से। और 16 के बाद सूर्य 9वें में है, कहीं ज़्यादा बेटर स्थिति है। साथ में गुरु भी हैं, एक उच्च के ग्रह के साथ में है, तो वो कहीं ना कहीं करियर में फिर आपके बूस्ट भी आ सकता है, कोई नेम फेम भी आपको मिल सकता है। इसके बाद चलते हैं त्योहारों की तरफ। जगन्नाथ यात्रा है 16 जुलाई को, बहुत दूर दूर से लोग उसमें सम्मिलित होने आते हैं। आषाढ़ी एकादशी है 24 जुलाई की, देवसैनी एकादशी भी हम इसको कहते हैं। ओम नमो नारायणाय। एकादशी में योगिनी एकादशी जो है वो फिर आपकी 10 तारीख की है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए जो शिवरात्रि है 12 तारीख की है। प्रदोष जो है वो भी 12 और 26 तारीख को है। ओम नमः शिवाय। 3 तारीख की संकष्टी है और 14 तारीख की आषाढ़ अमावस्या है। 16 तारीख की कर्क संक्रांति है और पूर्णिमा जो है जुलाई में गुरु पूर्णिमा होगी आपकी 29 जुलाई को। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का हमारे हिंदू कल्चर में बहुत महत्व है। उसके कारण कुछ कभी कभी लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे गुरु हैं, पर उसी के कारण ये भी है कि बुद्ध भी आए तो भारत में आए, कृष्ण ने गीता दी तो भारत में दी, और गुरु नानक आए तो वो भी भारत में ही आए, गुरु गोविंद हुए तो वो भी भारत में ही हुए। मॉडर्न आप जित्तू कृष्ण मूर्ति हैं, ओशो हैं, कितने भी कंट्रोवर्शियल क्यों ना हो, बहुत सारे जो गुरुज आए हैं जिनका योगदान है नॉलेज में, विजडम में, रामकृष्ण परमहंस हैं, बहुत सारे ऐसे गुरुज हैं हमारी, वो भारत ने दिए इसी बात के कारण। खैर अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, अपने आराध्य का नाम लिख सकते हैं, और आपका कुछ सुझाव है उसको भी ज़रूर लिखें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।